पर मेरा नाम ये नहीं आना चाहिए कि ठेका ने तुम्हें काम दिया। मैंने बुढ़ी जी को बोला था। हाँ जी। फिर दूसरा बोलेगा कि बहन जिसको काम दे दिया। मैंने ये बोला डिपार्टमेंट ने तुम्हें काम दिया, पैसे तुम्हारे हमारे होंगे। हाँ जी। तू बुढ़ी जी को लेके आ जा हाँ जी। ऑफिस में, बात करेंगे, रेट लिस्ट दिखा देंगे क्या मेरा रेट है। मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा ना। हाँ जी। तो ये मत बोलना कि बहन मैंने तुम्हें काम दिया। मैं निकाल दो यार, मुझे मेरी दया यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम लोगों ना सर, हम लोगों से क्यों आता आप लोग? नमस्कार दोस्तों, जो कॉल आपने अभी सुनी छोटी सी, पूरी सुनाएंगे, आप बने रहिएगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सब हो क्या रहा है उत्तराखंड में, किस तरह से विभाग, ठेकेदार और पता नहीं कौन कौन मिलकर लूट खसूट रहा है। बड़ी मुश्किल से हमारे गांवों में सड़कें मिल पाती हैं, लेकिन उसके उपरांत भी ये तमाम लोग केवल कुछ लालच के लिए सब कुछ तबाह करने पर जुटे हैं। ये कॉल भी उसी का प्रमाण है। कैसे ठेकेदार चाहता है कि उसके विरुद्ध जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनको रोक दिया जाए। कैसे वो चाहता है कि भैया मैं आपको 3 किलोमीटर की सड़क का एक ठेका दे देता हूं, इसी सड़क पर आप चुप रहिए, तमाम चीजों के लिए आप चुप रहिए, हम जो कर रहे हैं वो करते रहने दीजिए। यही तो मतलब हो सकता है। ये कॉल पूरी 50 मिनट की है, पूरी 50 मिनट आपको नहीं सुना सकते। मोटा मोटा जो संदर्भ निकल रहा है वो आपको सुनवाएंगे। पर रखिए जरा, उससे पहले एक और खास चीज जो कल के वीडियो में छूट गई थी, वो दरअसल क्या था, उनकी टेस्टिंग लैब। ये एक टेस्टिंग लैब ऐसे होती है किसी भी बड़े ठेके पर, किसी भी बड़ी जगह पर जहां पर काम चल रहा होता है, हर मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है टेस्टिंग लैब में। लेकिन ये मुझे लगता है ये लैब कभी खुली ही नहीं थी। ये लैब कभी ऑपरेट ही नहीं हुई, ना उसमें विभाग के जेई एई एक्शन तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है ठेकेदार के खुद के मुंशी भी उस कमरे में नहीं जाते, जाते हैं तो लेबर। क्यों मैं ये कह रहा हूं वो आप ये वीडियो देखिए। पूरी सड़क पर एक लैब है। टेस्टिंग लैब कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जिसके द्वारा सारे मटेरियल को चेक किया जाए। आइए आपको ले चलते हैं लैब में। यहाँ पर मिर्च है, लाल मिर्च है, करेला भी है, शिमला मिर्च भी है। ये लैब है, आलू का एक कट्टा भी है। और ये लैब है जिससे कि गुणवत्ता इस पूरी जो सड़क है उसको देखा जाना है, उसको परखा जाना है। और क्या इस तरफ से चीजें होंगी, ये यकीनन समझने वाली बात है कि कितनी लापरवाही इस पूरी सड़क को बनाने में की जा रही है, वो इस लैब से ही पता चल जाता है। तभी वो मिट्टी के प्लम भरे जा रहे हैं, तभी वो सीमेंट ऐसा यूज किया जा रहा है जिसमें पत्थर ही पत्थर है, और बाकी खाने के लिए लकड़ियां मोमोज बनाने के लिए भी है शायद, या ये पता नहीं क्या है। ये मोमोज बनाने के लिए रखा है इन्होंने? नहीं, हाँ। ये एक्चुअली क्या होता है, टेस्टिंग के लिए है, पर टेस्टिंग तो होता ही है ना। नापा जाता है स्टोन का, और वो क्योंकि व्यवस्थाएं देखो ना, ये केवल रखी गई हैं दिखाने के लिए, विभाग भी देखता होगा। तो देखा दोस्तों, क्या कुछ है टेस्टिंग लैब में। और हम मानते हैं कि इन सड़कों का गुणवत्ता अच्छी होगी, जबकि लालच ही लालच भरा हुआ है इन तमाम लोगों के दिलों में। एक और वीडियो देखिए, ये सीमेंट के वो बैग हैं जिनकी हमने पुष्टि की थी कि ये खराब है। मुंशी लगातार बोले जा रहा है कि ये बैग ठीक है, लेकिन हाँ, ठेकेदार ने इस कॉल के अंदर एक्सेप्ट किया है वो कि हमारा सीमेंट गलत था। और कैसे ये सीमेंट गलत को मुंशी ठीक बता रहा था, उस पर उसने थोड़ा सा चीजें जरूर रखी हैं। लेकिन बात यह है, मेरी मर्जी के बिना मेरे घर में कोई सामान नहीं आता। अगर मैं ये मान के चलूं तो ऐसे ही ठेकेदार का भी है। ठेकेदार की मर्जी के खिलाफ मुझे लगता है एक ईंट पत्थर भी नहीं हिलता होगा साइड पर, फिर इतनी बड़ी कारस्तानी कैसे होगी। चलिए, ये सीमेंट के बैग तो लेके जाते हुए देख रहे हैं आप, लेकिन इससे बड़ी जो ये आप कॉल सुनेंगे, लंबी कॉल है, मैंने बताया आपको, छोटे छोटे से अंश हैं जो आपको सुनने चाहिए और समझ आना चाहिए कि हमारे जो तमाम जो विकास के कार्य हैं इन पर किस तरह से सेंध मारी जाती है। कैसे आम आदमी को प्रलोभन देकर, लालच देकर, नहीं तो फिर डरा धमका कर किस तरह से काम किया जाता है। यहां तक कि ये तो और भी चाहते थे कि मीडिया इसको पूरा ना दिखाए। हमने कल का एपिसोड तो जितना खींचा था वो खींचा, वो काफी लंबा भी आपने देखा होगा, लेकिन आप देखिएगा वो खास कॉन्वर्सेशन जो ठेकेदार ने किसी और को समझकर किसी और को कर दी, क्योंकि उसी फोन नंबर से हमने इनको दिन में फोन मिलाया था और इनको लगा ये कोई और है। तो चलिएगा, जुड़िएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, उत्तराखंड की दिशा दशा जा कहां रही है। कि भेजी काम क्यों को मैंने कभी बदतमीजी कर जोड़ी ना बदतमीज कभी नहीं करी बाजी। कभी मैं कभी भी यार, कभी मैंने तेरे से बात की होगी या कुछ किया होगा। आज तक 1.5 साल हो गया मुझे वहाँ। हाँ जी।
है ना। जी जी। मैं बड़ी जी से कभी मैं बड़ी जी को हाथ जोड़ता हूँ हमेशा। अचानक जो भी होएगी ना, पर अब ये तो मैं कौन रोक रहा यार। अब देखो तुम्हारी इज्जत भी मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। बिल्कुल सही बात है भाई। और जब हमने आप पे विश्वास किया है, आप गढ़वाली आदमी है, हमने कहा चलो ठीक है आप अपना जैसा समझ के काम करवाएंगे। हमने क्या सोचा कि अरे यार भाई मैं 15-20 दिन तेरी कसम फिर मेरी वेट देखी आज। जी जी। फिर देख मैं क्या गिरी आज की डेट में। हाँ 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 मैं बीमार था यार, फिर से पहले भी थी भूल में कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी अब मेरी शकल आज भी थी भूल तो ही ना, जी। तो फर्क तो नहीं। फिर कुछ लगती कि भेज आप तो पेड़ बनने से मैं रोड। बिल्कुल आपदा से पहले जो भी बनी थी, लेकिन हमारे जब जो चीज जो सबूतें हमें मिली है, क्योंकि हमारे अरे वो चीज ठीक है ना, पर तू ये देखो ना यार, आदमी की पॉजिटिव भी देखो नेगेटिव भी देखो, सब चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बदतमीजी हुई मेरे हिसाब से, बदतमीजी हुई है हम ना। और हर कोई इंसान जो है तो इज्जत कमाने के लिए आता है। इज्जत कमाने के लिए काम करता है यार, पैसे कमाने के लिए कौन करता है यार। तो ये मुंह दिखाना तुम लोगों के सामने भी बहुत मुश्किल हो रखा था। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि जब अगर काम गलत होगा तो मुंह दिखाने के लायक आदमी कैसे रहेगा फिर। हाँ वो पर कम से कम जो साइड पे है, चाहे जेई है या मुंशी है, जो भी है आपने छोड़ रखे हैं। इनकी बदतमीजी बहुत हुई। एक बार ही मुझे इंटीमेट कर देते हम साइड पे। अगर मैं कल आपको रखता हूँ, हमारा वही वो है कि देखो आप उसमें जांच करवाइए जो काम अभी तक हुआ है, और आप इस स्टाफ को जो है तो वहाँ से बाहर करिए, आप दूसरा स्टाफ लाए। मैं इसको बाहर कर रहा हूँ भाई, एक बार होता नहीं क्या मुझे बेइज्जती करूंगा यार। अभी मैं तो बताऊंगा वो जो एपिसोड की हुई हो, ये एपिसोड तो कम से कम 15-20 दिन से मैं बीमार था जी। अब क्या मेरी शकल भी देख रहा है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ तो देख रहा होगा कि भाई कितना 10 किलो वेट हो गया मेरा कम है। इतनी घबराहट हो रही थी ना वहाँ पे भाई, घबराहट मतलब इतनी वीकनेस होगी डेंगू में ना। जी। प्राय आपका जो जेसीबी का ऑपरेटर है उसने भी ये बोला है कि आप उसी थाले में। अरे यार देखो बात सुनो, आप लोग हो पहाड़ी। ये बिल्कुल है। और अगर पहाड़ी को सर आप इतना आप समझ सकते हैं, एक मिनट हम लोग तो डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। एक मिनट क्या आपके जो विभाग की जो जेसीबी है वहाँ पे उसका जो ऑपरेटर है, शायद उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हेलो, किस आवाज करनी यार। जो आपके जो जेसीबी का जो विभाग का जो ऑपरेटर है ना। हेलो हेलो। हाँ, लेकिन उसका बोलने का मतलब क्या था कि आप उसी थाले में खा रहे, उसी में छेद कर रहे, उसका मतलब क्या था? अगर ये मसला अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये बहुत लंबा जा सकता है। लेकिन मैंने उनको डांटा, मैंने कहा क्यों बोला भाई तुमने इस कुर्ते की बात क्यों सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि गांव में आके बदतमीज तो आपका इंसाफ कर रहा है ना सर, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। जो आदमी बड़े काम करता है ना बेटा, हाँ जी हाँ जी, तो थोड़ा सा क्या होता है, केयरलेस होता है। हाँ बिल्कुल होता है सर। हाँ तो थोड़ा हम मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं केयरलेस था जी। तो फिर भी क्यों नहीं होता सर? क्योंकि अपना आदमी तो अपना ही होता है। अब आपने किसी मुंशी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो सब सोसाइटी वाले होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है ना। एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस होता तो वो बंदा वैसा काम न कराते। एक तो एक्सपायरी सीमेंट लगा रहा है, उसके बाद जो है एक्सपायरी सीमेंट तो मुझे आज पता चला, सर बता रहा हूँ जी। अगर हमने 70 कट्टे 80 कट्टे सीमेंट थे। हाँ मेरे वैसे 200 की। मैं ये नहीं कह रहा, बताओ, मैं ये नहीं कह रहा माफी जी, मैं कह रहा हूँ कि इसको खत्म करो, मैटर को जी। अगर हम कह रहे हैं सर, अगर अच्छे से काम होगा तो ये मैटर खत्म होगा, और अगर अच्छे से काम नहीं होगा जैसे क्या मैं कह रहा हूँ, तुम्हें जहाँ शिकायत लगेगी मुझे फोन करो ना यार। सर। दूसरी बारी में अगर ऐसा ही सर वो होगा तो हम तुरंत आपको भी कॉल करेंगे और तुरंत मीडिया को भी कॉल करेंगे साथ के साथ। यार मुझे फोन करो पहले आपको करेंगे, मुझे करोगे ना यार। पहले आपको करेंगे, उसके बाद मीडिया को। अगर लेकिन परसों तो जब वहाँ की जो वीडियो बनी थी उस टाइम तो वहाँ पे कोई माल नहीं था, और लेबर भी खुद कह रही है कि मुंशी ने कहा कि परसों तो खत्म था ना माल। इन्होंने 2 दिन तो बदतमीजी की ज्यादा। मैं तो 2 दिन, तुम तो 2 दिन, मैं तो 2 दिन नहीं, मैं 10 दिन कह रहा हूँ। 10 दिन इन्होंने बदतमीजी की होगी जो जी। ये 10 दिन के काम है, 1-2 दिन के काम नहीं है ये। हाँ हाँ ये तो मैं जब फीवर में था ना, मैं ये तो ये काम है। मेरे मेन मुंशी वहाँ नहीं था साइड पे, जी। मेरे मेन इंजीनियर साइड पे नहीं थे, तब ये काम हुई है भाई। मुंशी मैंने चेंज कर दिया है, अब आपस से बात कर ले जी। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना तुम्हारा काम है अब। बाकी ये सर कि देखिए, अगर अच्छे से काम होगा तो हम कभी जो है तो इस चीज का जैसे काम तुम्हें कभी गलत लगेगा ना, जी। तेरे पास नंबर है मेरा। हाँ 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 तू एक बड़े भाई के नाते मुझे फोन कर दियो बस। बिल्कुल। अगर इसमें देखा जाए यार भाई, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, सब स्टंट है राजनीति के। बट तू एक बार बोल देता भेजी, और तू भेजी बोल देता ना मुझे। नहीं, राजनीति में सर हमारे इसमें कोई ताल्लुक नहीं मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, सुन तो सही। तू एक बार मुझे भेजी बोल देता ना, भेजी तेरी साइड पे काम खराब हो रहा जी।
ठीक है जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। इसको खत्म करो इस मैटर को यार। हाँ ठीक है सर, देखते हैं। मेरी भी बेइज्जती हो रही है यार, तुम समझे नहीं। जी जी। लॉस होना का बेइज्जती कितनी हो रही होगी मेरी। बाकी आप जो है तो आगे जो काम होता है सर उससे आप ध्यान रखिएगा। और जो मैंने क्या ध्यान रखना, ध्यान तुमने रखना है यार। हाँ पर फिर भी सर, क्योंकि जो मेन मैं तो तो आपकी स्टॉप चेंज कर दिया। बाकी मेन तो आप ही है, हाँ, देखना तो आप ही को है ना पहले। अरे यार बोलो, पेपर लेकर करता है ना लोग। हाँ, हमारे बारे में थोड़ा पूछना कि ये लोग कैसे हैं। हम बहुत शरीफ लोग हैं भाई। जी जी हमें काम देता डिपार्टमेंट, क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। जी। और पहली बार ऐसा हुआ ना, हमें भी बहुत बेइज्जती हो रही है। हाँ जी हाँ जी। हमारे लिए हम आपको फेस भी दिखाने के लायक नहीं थे वहाँ पे। मैं सच बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो पत्रकार भी आया था, उसने भी हमारी शकल देखी होगी। उसने हमसे क्वेश्चन किया। मैंने कहा ठीक है, एडमिट करते हम। हाँ जी हाँ जी। हम मान के हमारी गलती हो गई। गलती तो जिसकी भी हुई, जो हुई वो भगवान जाने ना। अब मैंने एडमिट कर दिया ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप कोई गलती करते हो और उसको एडमिट करते हो तो उससे बड़ा महानाग भी नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूँ बोला कि इसको खत्म करो अब यार। मैं परेशान हो गया, मेरी इज्जत भी है यार। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो कभी भी मेरे ऑफिस में आ। अब मेरे जो तक ऑफिस ये पारा चौक के पास। अच्छा अच्छा। मेरा नंबर सेव कर दिए। हाँ जी हाँ जी। हमें बुढ़ी ये बोल छो थोड़ा दी, मैं 3 किलोमीटर बंदा। हाँ हाँ। तो मैं काम दूंगा। अच्छा। तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ठेका ने तुम्हें काम दिया। हाँ जी। उसमें ये होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ने तुम्हें काम दिया। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि ठेका ने तुम्हें काम दिया। मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता है, पर मेरा नाम ये नहीं आना चाहिए कि ठेका ने तुम्हें काम दिया। मैंने बुढ़ी में बोला था। हाँ जी हाँ जी। फिर दूसरा बोलेगा कि बहन जिसको काम दे दिया। मैंने ये बोला डिपार्टमेंट ने तुम्हें काम दिया, पैसे तुम्हारे हमारे होंगे। हाँ जी। तू बुढ़ी जी को लेके आ जा हाँ जी हाँ जी। ऑफिस में, बात करेंगे, रेट लिस्ट दिखा देंगे क्या मेरा रेट है। मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा ना। हाँ जी हाँ जी। ये मत बोलना कि बहन मैंने तुम्हें काम दिया। तेरे डिपार्टमेंट ने बोलना हमारा पैसा मैं दूंगा तुम्हें। हाँ जी हाँ नहीं है। जी जी। हाँ, पर इसको समझाओ यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें लालच दे रहा हूँ। ये हाँ जी हाँ जी। मैं लालच नहीं दे रहा। मैं चाह रहा हूँ रोड खोलो मैं किसी तरह से। जी बिल्कुल, रोड तो सर खोल लीजिए। हाँ, फिर अगर तुम 3 किलोमीटर खोल देना, मैं वहाँ भेजूंगा पॉकलैंड हाँ जी हाँ जी। एक बारी। जी फिर जी। और फिर एक बार रोड खोल गई ना, 14 किलोमीटर पे खड़ा हो रहा हो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, एक बार खुल जाए ना। हाँ हाँ हाँ। और बहन में तीसरी करा के मैं निकाल दो यार। मुझे मेरी दया यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम लोगों से। ना सर, हम लोगों से क्यों आता आप लोग। तो देखा दोस्तों, कितना लालच है और क्या कुछ प्रलोभन। क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस पूरी रोड की जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होती है जांच तो कितना बड़ा एक विषय हो जाएगा। और यकीनन अगर ऐसा कहीं छुपता है तो PMJSY में जो चीजें आजकल चल रही हैं वो हम सब लोग उससे परिचित हैं। कैसे 1000 करोड़ रुपए का टेंडर पारित किया जाता है, जबकि जो मुख्य व्यक्ति हैं वो उस पद पर ही नहीं है। ये खबर भी आपने हमारे साथ देखी होगी। पर ये एक बड़ा प्रश्न PMJSY पर है। ये बड़ा प्रश्न PMJSY के मंत्रालय यानी कि गणेश जोशी जी पर है। ये खुद मुख्यमंत्री जी पर भी तक जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। क्यों नहीं भैया इन चीजों के बारे में संज्ञान लिया जा रहा है और कब इन लोगों को सजा होगी, कब इनको पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूं आज उत्तराखंड जुड़ रहा है, उत्तराखंड एक हो रहा है। और खासकर ग्राम जहां हम गए थे सतेंगल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। नमस्कार।